जी बताइए 2024 में क्या लगता है कौन आएगा? 2024 में 400 के पार मोदी सरकार। क्यों? मोदी का काम सबको दिख रहा है ना, मोदी का काम दिख रहा है ना सबको। लोग कह रहे हैं हम तो महंगाई से परेशान है, गरीबी से परेशान है। वो लोग है ना जो और पार्टियों के हैं, वो लोग हैं जो लोग चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान बरकरार है, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो वो मोदी सरकार है। और जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि हमको तो तोड़ने की कोशिश तो काम है बेटा इल्जाम लगाने का। तोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो नीतीश कुमार क्यों गए? हैं? नीतीश कुमार क्यों गए एनडीए में? इंडिया में एनडीए में क्यों गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो पहले से ही एनडीए में उनकी सरकार थी। बीच में तो इंडिया के साथ थे, तो वो नहीं लगा ना वहाँ। अच्छा 1 साल रहा, 1 साल भी नहीं रहा, आ गया भाजपा में वापस नीतीश सरकार। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे वोट बटोरती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करती है, वोट बटोरती है, लोगों को लड़वा देती है, उस पे क्या कहेंगे? तो लड़वा तो ये लोग ना, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। बीजेपी अपना देश चला रही है, आगे बढ़ रहा है हमारा देश। बाहर भी हमारे देश की वाह हो रही है। बाहर कितना देश आ गए, यहाँ वहाँ मंदिर बना रखा ना, कहाँ अयोध्या तो बनाना, वो तो हिंदुस्तान है। अभी वहाँ बनाया है ना यूएई में विष्णु भगवान का मंदिर बनाना, तो वहाँ बनाया ना यूएई में। फिर इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें? तो फिर धर्म की बात हो गई, सब मुस्लिमों को क्या वो है? तो हमारा पहचान भी तो कहीं होनी चाहिए ना बाहर देशों में। आप बताइए ना क्या लगता है कौन आएगा 24 में? 2024 चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। क्यों जीतेंगे? विकास के दम पे जीतेंगे, और क्यों जीतेंगे? लेकिन लोग कह रहे विकास के ही नहीं, हम तो गरीबी से परेशान, महंगाई से परेशान। वो लोग अंधे हैं ना, अंधे लोगों को नहीं दिखता। तो आप जरा बताइए क्या विकास हुआ? कितने विकास बताऊं आपको? 14 करोड़ शौचालय बन गए, 58,000 से ज़्यादा किलोमीटर सड़कें बन गई, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, 2 करोड़ से ज़्यादा नए घरों में बिजली कलेक्शन। कितने जुड़वाऊं आपको? काम इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांट के लड़वा के वोट बटोरती है। सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पे कौन बांटती है? कांग्रेस। ये सबको पता है कि राहुल गांधी जहाँ जा रहा है भाषण देने, एक ही बात, ओबीसी ये, एससी ये, कि मोदी ने क्या किया ओबीसी के लिए। हर जगह ये सवाल उठाते हैं। मोदी को कभी देखा है आपने ये करते हुए कि ओबीसी एसटी ये वो? उनका तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अगर कोई कानून आ रहा है या फिर कुछ भी लाभ हो रहा है, जैसे अब शौचालय योजना को ले लो आप एक एग्जाम्पल के लिए, तो शौचालय योजना आया तो उसका लाभ सबको मिला। ऐसा तो है नहीं कि ठाकुरों को मिला, ब्राह्मणों को मिला, ओबीसी को नहीं मिला, एसटी को नहीं मिला। तो ये भी कहते हैं, विपक्ष तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना, और उनको कुछ आता नहीं है। आप देखो ना, जितना मोदी के समर्थक दिन भर मोदी नहीं करते ना, उतना तो विपक्ष वाले कर डालते हैं घर पे। तो कैसे मोदी नहीं जीतेगा? अच्छा, तो जावेद अख्तर जी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग जलते हैं क्योंकि मुसलमानों के पास 4 बीवी रखने का हक है, इसलिए वो यूसीसी की बात भी करते हैं, और अगर ये हक उनको भी दे दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये तो उनका मामला है, तो इनमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग जहाँ तक रही 4 बीवी रखने वाली बात, सबको बताया है कि 1 बीवी 2 बच्चे हमारे लिए भलाई की बात है, और 4 बीवी वाली बातें गलत है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। कहना कि इसलिए यूसीसी का इतना डंका बजा रहा है क्योंकि ये जलते हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ मोदी जी ये नियम लाएं, 1 बीवी 2 बच्चे, 4 बीवी 40 बच्चों वाले को बाइकाट करें यहाँ से, इंडिया से। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? बीजेपी सरकार आएगी। क्यों? सबका साथ सबका विकास है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो परेशान है, महंगाई गरीबी ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। देखो कुछ गरीबी नहीं है। 2014 में मैं नौकरी करता था, आज भी कर रहा हूँ। जब 10,000 रुपये कमाता था, आज 28,000 रुपये कमा रहा, तो आमदनी भी तो बढ़ी है ना। ये तो है नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई नहीं बढ़ी, आमदनी बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार बीजेपी सरकार ही आएगी। लेकिन ऐसा क्यों? अच्छा, विपक्ष ऐसे इल्जाम भी लगाता है कि हमें तो बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें तोड़ने की। हमारे विधायक आम आदमी पार्टी में भी आतिशी ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे तो विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी अपने पास मिला रही है ताकि दिल्ली में आम आदमी की सरकार को गिरा सके। इस बार जो लोकसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी आएगी 7 सीटों पर, ठीक है। और इसके अंदर रही हमारे कार्यकर्ता तोड़ जाओ, अपने कार्यकर्ताओं को जब ख्याल नहीं रखेगी आम आदमी पार्टी,
अभी उनके मंत्रियों का क्या हाल हो रहा है, कोई जेल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी अरविंद जी, कह रहे ना झूठे मामले हैं। हाँ तो झूठे मामले हैं। अरविंद केजरीवाल जी बच गए ना, 2 बार बच गए। जमानत 1.5 लाख रुपए की जमानत में छूट गए हैं। अब की बार जाएंगे, अब के अंदर ही जाएंगे। अब की बार केजरीवाल जी सीधे अंदर जाएंगे और बीजेपी सरकार आनी है 2024 में इस बार भी। और जो ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये सब अरे कुछ खतरे में नहीं है मैडम, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। हो सकता है विपक्ष कह रहा है तो, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है देश का। मजबूत नहीं है ना विपक्ष, मजबूत होता तो यार बराबर का मामला होता ना। 400 पार क्यों जा रहे हैं हम? 400 पार इसीलिए तो जा रहे हैं ना। गए थोड़ी, क्या पता नहीं जाए, क्या पता हाल ही जाए। अरे जाएंगे जाएंगे 200% जाएंगे मैडम। और नहीं गए तो सरकार तो मोदी जी की आएगी, कोई बात नहीं। 400 मत जाओ, 398 आ जाओ, आएगी तो बीजेपी सरकार ही। और क्या चाहिए इसके लिए बताओ। बहुत धन्यवाद।